मैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर पे आप लोग से डिस्कस करने के लिए आया हूँ और ये वीडियो बनाने के लिए बहुत बड़ा उद्देश्य है क्योंकि हमें हाल फिलहाल में बहुत सारे ऐसे केसेस मिले हैं देखने के लिए कि लोग सुसाइड कर रहे हैं। अभी कुछ पहले दिन भी एक सुसाइड का मैटर था, कुछ अभी 2 दिन पहले ऐसा मैटर आया है। और वजह क्या निकल के आती है? लड़की, वाइफ, ठीक है, पत्नी, दबाव में, पत्नी के दबाव में हस्बैंड लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। तो आज हम इस पे ही कुछ वीडियोस बना रहे हैं। कुछ हमारी बातें लंबी होंगी लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। सबसे पहले तो हम सारे लोगों से माफ़ी चाहते हैं कि मुझे ऐसी वीडियोस बनानी पड़ रही है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है बनाना। आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा। आज का हमारा टॉपिक है, यानी टाइटल है, पत्नी के झूठे आरोपों से हम अपनी बचाव कैसे करें। सबसे पहली बात देखिए, आज तक इन चीज़ों पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन देखिए आजकल पुरुष वर्ग को भी बचाव की ज़रूरत पड़ रही है। ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि मतलब वाइफ लोग कितना अत्याचार कर रही हैं कि हस्बैंड लोग को सुसाइड करना पड़ रहा है। बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात कि पत्नी की, यानी अपनी वाइफ की शिकायत करनी पड़ रही है। सोचिए, शिकायत करनी पड़ रही है, कहाँ करें, कुछ इस पे भी हम बातें करेंगे। तो हम सबसे पहले तो सारी बहनों से माफ़ी मांगना चाहेंगे। मुझे माफ़ करिएगा, मुझ पे आरोप मत लगाइएगा। मैंने ये नहीं कहा कि आप लोग ऐसे हैं। कुछ परसेंट महिलाएं ऐसी हैं, कुछ गर्लफ्रेंड ऐसी हैं जो लड़कों को, यानी जो अपने लड़के हैं या कुछ वाइफ लोग अपने हस्बैंड को इतना प्रताड़ित कर दे रही हैं कि उनको ऐसा गलत कदम उठाना पड़ रहा है। तो प्लीज़ आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपने पति, और यानी अपने बॉयफ्रेंड, पति, जिस रूप में भी जो भी है, उनका कम से कम ख्याल रखें, उनका साथ दें कि वो ऐसा गलत कदम ना उठाएं। और पुरुष वर्ग से मेरा निवेदन है कि आप भी पत्नी का सहयोग करें, उनको समझाएं और मिलजुल के रहें। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। पत्नी द्वारा लगाए जाने वाले सामान्य झूठे आरोप। सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे कि पत्नी के द्वारा झूठे आरोप लगाए जाते हैं। मतलब जनरली यही आरोप लगाए जाते हैं हस्बैंड पे भी, और कभी कभी तो ऐसे भी गर्लफ्रेंड भी, मतलब ऐसा गर्लफ्रेंड के साथ भी होता है कि वो अपने, मतलब जो भी, मतलब उनके बॉयफ्रेंड होते हैं, जो भी लड़के होते हैं, उनके पे भी आरोप लग जाते हैं। कि अधिकतर कुछ दिन के मैटर ऐसे आ रहे हैं कि वाइफ अपने हस्बैंड पे ये सब आरोप लगा रही है, बहुत ज़्यादा लगा रही हैं। सबसे पहले मतलब 3-4 नोट करके रखे हैं, मैं आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले, दहेज प्रताड़ना। ये तो एक ऐसा मामला हो रहा है, कोई भी मैटर हस्बैंड वाइफ में हो रहा है, तुरंत दहेज उत्पीड़न का शिकायत दर्ज हो जा रहा है, पहली बात। दूसरा, घरेलू हिंसा का मामला, ठीक है। तीसरा, जो मतलब कि हस्बैंड जो है अपने वाइफ को अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इस पे उन्होंने केस फाइल कर दे रही हैं। और एक ज़बरदस्ती संबंध बनाना हो रहा है, ठीक है। तो इन सब 3-4 चीज़ों को आप लोग, मतलब अक्सर कोई भी अगर मामला होता है तो इन्हीं 3-4 चीज़ों का अक्सर मामला कोर्ट में देखा जा रहा है। लेकिन ये सब मामले हैं कुछ नहीं, ऐसा होता कुछ नहीं, सब फर्जी मामले होते हैं। कभी कभी सत्य भी होते हैं, लेकिन जनरली हमें ये फर्जी मामले ही लगते हैं। मतलब अगर 100 केस हैं तो उसमें से 80% मामले झूठे ही रहेंगे। छोटा सा लड़ाई उड़ाई हुआ हस्बैंड वाइफ में, ये जनरली इन सब धाराओं को वाइफ लोग लगा देती हैं। तो अपने दिमाग से नहीं लगाती हैं, मतलब किसी के कहने से जैसे भी लग जाता है। हो सकता है यूट्यूब से वीडियो भी डिलीट हो जाए, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे मजबूरी में सब चीज़ें आपसे शेयर करनी पड़ रही है। इन सब चीज़ों पे वीडियो बनानी पड़ रही है, ठीक है। तो दूसरी हम बात करेंगे। दूसरा हमने एक टॉपिक लिखा है, पत्नी अपनी शिकायत, सॉरी पत्नी, देखिए बार बार लोग पत्नी पे ही, पत्नी के ही बचाव में आते हैं। मुझे भी बार बार पत्नी निकला है। यानी पति अपनी शिकायत कहाँ कर सकता है? जो हस्बैंड है वह अपनी शिकायत कहाँ कर सकता है? किसके अगेंस्ट? अपने वाइफ के अगेंस्ट, ठीक है। तो कुछ उस पर लाइन है, देखिए। अगर पत्नी गलत आरोप लगा रही है तो सबसे पहले स्थानीय पुलिस स्टेशन, मतलब जो आपके पास का पुलिस स्टेशन है, आप वहाँ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। और एसपी डीएसपी तक लिखित में शिकायत आप दे दीजिए। सबसे ध्यान रखिए, लिखित में शिकायत देने से आपको दो चीज़ फ़ायदा होगा। बाद में चल के वो लिखित वाला शिकायत जो है आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। तो और दूसरी बात कि आप कोर्ट में बचाव याचिका दायर कर सकते हैं। कोर्ट में आप जाके अपनी बचाव के लिए
जो मतलब उसमें क्या सॉरी जो बचाव याचिका है उसको आप दायर कर दीजिए। ठीक है। एक्ट यानी धारा 482 सीआरपी हाई कोर्ट में झूठी एफआईआर रद्द करने के लिए आप उसमें याचिका दायर कर दीजिए। ठीक है। एक्ट 9 HML, ठीक है, वैवाहिक जो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी है उसके अधिकार पूरे नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, उसके लिए आपने कोर्ट में याचिका दायर कर दीजिए। और धारा 406 आईपीसी के तहत ये आएगा, झूठे केस में फंसाने पर पत्नी के खिलाफ भी केस आप कर सकते हैं। ठीक है, या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इस बात को आप नोटिस करके रखिए। आप अगर आपको लग रहा है कि पत्नी आपकी अगेंस्ट जा सकती हैं तो आप उनसे पहले ये सब चीज़ें कर दीजिएगा। ठीक है। महिला आयोग में मानसिक हरासमेंट के भी खिलाफ आप इसमें शिकायत कर दीजिए। ठीक है। अपने मानवाधिकार के जो महिला आयोग एवं मानव अधिकार आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कराइए। ठीक है। अगर पत्नी गलत तरीके से उत्पीड़न कर रही है तो कराना है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही है तो भी आप करा दीजिए, ऐसा मैंने वीडियो में नहीं कहा है, पहले वीडियो को अच्छे से देखिएगा। ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW और मानव अधिकार आयोग HRC इसका, ठीक है, इसको आप नेट पे देख सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। ठीक है। में शिकायत आप दर्ज करा दीजिए। ठीक है। झूठे आरोपों से बचने के लिए सबूत कैसे जुटा है। ठीक है। इस बात को आप तो सारे जैसे ये जो लाइन है ना वो सबके लिए है। ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो भी आपके लिए ज़रूरी है, शादीशुदा ज़िंदगी है तो भी ज़रूरत है, तब तो मतलब ज़रूरत ही है, बिल्कुल ये काम करके रखिए। ठीक है। पत्नी से हुए चैट यानी गुस्से भरे जो चैट होते हैं, जब जहाँ आपको लगे कि लड़ाई होने वाली है, उन चैट का आप कॉल रिकॉर्डिंग कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ईमेल पे संभाल के रख लीजिए, जैसे भी आप सबूत को रख लीजिए इस बात को। ठीक है। दूसरी बात, CCTV के जो फुटेज होते हैं, वीडियो होते हैं, उसको गवाह के रूप में आप सुरक्षित रख सकते हैं, रख लीजिएगा बिल्कुल। ठीक है। अगर पत्नी पहले से आपको ब्लैकमेल कर रही है तो उसकी रिपोर्ट पहले ही आप दर्ज करा दीजिएगा। आपको लगता है कि मेरी वाइफ मेरी गर्लफ्रेंड अगर मुझे ब्लैकमेल कर रही है, आपको शक हो गया है, तो उसकी शिकायत पहले आप जाके पास के पुलिस स्टेशन में करा दीजिएगा पहले ही। ये नहीं कि जब मुकदमा आप पे वो करेंगी तब आप कराने जाएंगे, तब वो गलत हो जाएगा, परेशानी में पड़ जाएंगे आप। ठीक है। झूठे केस करने वाली पत्नी पर कानूनी कार्रवाई कैसे करें। ठीक है, वह तो आपको फंसा दी, अब उनके खिलाफ भी तो आपको समझ ही लीजिए करना ही पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा। ये हस्बैंड लोग, ये मतलब पुरुष वर्ग के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो दूसरों को प्रताड़ित करें, लेकिन जब वो उनके साथ कर लेंगी तो उनके खिलाफ आप केस कैसे कर सकते हैं, कुछ बातें हम इस पर भी कर लेते हैं। सबसे पहले 211 यानी 211 आईपीसी धारा, झूठे केस दर्ज कराने में उनके खिलाफ आप पहले मतलब केस फाइल कर दें। ठीक है। 500 आईपीसी का एक और धारा है, आपको बदनाम तो कर ही देंगी, तो आपको बदनामी मतलब आपकी जो बदनामी हुई उसकी अगेंस्ट 500 आईपीसी का ये धारा है, ये सब धाराएं आप नोट कर लीजिए कि आपकी जो बदनामी हुई उसके खिलाफ उनके ऊपर केस कर दीजिए। ठीक। 12 यानी 120B, ठीक है, 120 आईपीसी का ये भी धारा है। ठीक है। साजिश रचने के खिलाफ यानी आपके खिलाफ तो उन्होंने साजिश रचा, उस पर उसमें उनके मुकदमा कर दीजिए। 195 मैंने 195 ये भी आईपीसी का धारा है, झूठ सबूत गढ़ने पे, माने झूठे सबूत गढ़ने पर, यानी उन्होंने झूठे सबूत पेश किए होंगे कोर्ट में जहाँ भी आपको फंसाने के लिए, उसके अगेंस्ट आप मुकदमा दायर कर दीजिए। ठीक है। इनके अलावा पति मानहानि, माने जैसे पति को मानहानि भी चाहिए, भाई इतना कुछ बवाल हो गया, अब उनको मानहानि भी बिल्कुल ही चाहिए। ठीक है। इसके खिलाफ भी आप इस तरफ से भी आप केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है। तो जो आपकी मानहानि हुई है उसके खिलाफ आप मुकदमा करिए और अपना मुआवजा मांगिए, बिल्कुल मांगेंगे, वह मांग सकती है तो हम क्यों नहीं मांग सकते हैं, बिल्कुल आप हम लोग का अधिकार है मांगना। ठीक है। आप इसके खिलाफ भी आप कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, मैं आप कुछ और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अदालत में अपनी बेगुनाही कैसे साबित करें। सबसे पहली बात तो यही होता है कि जहाँ वो हमारे पे मुकदमा की, हमारे पे मुकदमा ठोकी, अब हमारे पास क्या कर सकते हैं, अपनी बेगुनाही कैसे साबित करें, कुछ हम इस पे बातें कर लेते हैं। लेकिन देखिए ये सब वीडियोस जो हम बना रहे हैं इसको आप लोग गलत यूज मत करिएगा प्लीज़।
और उन बहनों से भी निवेदन है कि ऐसी कभी नौबत ना आए कि पुरुष वर्ग को ऐसा करना पड़े। ठीक है। केस को कमज़ोर करने के लिए सबूत और गवाह पेश करें। पहली बात कि उनका केस ही इतना मजबूत होता है तो हमें सबूत और गवाह तो इकट्ठा करना ही पड़ेगा। तो अपने केस को मजबूत करने के लिए अच्छा सा सबूत अच्छे अच्छे खोजे और गवाह खोजे सबसे पहली बात। तो कुछ भी अगर पति पत्नी के बीच में होता है तो सबसे पहले आप बड़े बुजुर्ग को बीच में लाके समझौता करें, ऐसी नौबत ना आने दें। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। झूठे एफआईआर को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दें। अगर आप झूठा आरोप है तो उसके लिए याचिका हाई कोर्ट में दायर कर दें। बेल जमानत लेने के लिए पहले तैयार रहें। ठीक है, ऐसा कुछ होता है तो पहले आप बेल देखिए। सबसे पहली बात कि आप लोग मुकदमा से डर जाते हैं, सबसे पहले आप लोग अपने को बचाइए। बेल बाहर रहेंगे तभी तो ये सारे सबूत को इकट्ठा कर पाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि आप बेल ले लें। ठीक है, तो हम कुछ इसके बारे में निष्कारण बात कर लेते हैं। कुछ देखिए, कुछ हमने लिखा है आप लोग के लिए, आपके साथ शेयर करने के लिए। हमने ये वीडियोस देखा था, बहुत मुझे बुरा लगा ये जो हाल फिलहाल में सुसाइड वाला मैटर आया था, तो हमने आप लोग के लिए कुछ लिखा है। अगर कोई पत्नी झूठे आरोपों में फंसा रहा है, ठीक है, अगर कोई पति झूठे आरोपों में फंस रहा है, इस लाइन को मैं सुधार रहा हूँ, थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया था, तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। डरिए, क्यों डर रहे हैं? आपके साथ भी कानून है। अगर होता है ना कि लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है तो क्यों यहाँ भेदभाव क्यों किया जाता है? ये तो मेरे ये क्वेश्चन है मेरे भी कि आखिर भेदभाव हो रहा है, कानूनी प्रक्रिया में भेदभाव होता है, ये नहीं होना चाहिए। तो आप बिल्कुल नहीं डरे, बल्कि कानूनी रूप से सही कदम उठाने चाहिए, बिल्कुल उठाना चाहिए। आप सही तरीके से कानूनी कदम उठाइए। कानून सबके अधिकारों की रक्षा करता है, ये तो है कि करता है, लेकिन यहाँ नहीं कर पाता है। ठीक है, यहाँ पुरुष वर्ग हमेशा दब जाता है। ऐसा ना हो, कानून सबके लिए बराबर है। ठीक है, वह महिला हो चाहे पुरुष हो, कानून सबके लिए बराबर है। इसलिए सही कानूनी सलाह लें और सतर्क रहें। सबसे पहली बात कि आप सतर्क रहें। जहां आपको दिक्कत हो रही है आप वहाँ पहले ही सतर्क हो जाए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, ठीक है, तो आप प्लीज़ अपना छोटा भाई समझ के मुझे सपोर्ट करिएगा, इस चैनल को लाइक करिएगा और ये वीडियो थोड़ा सा आप सबके साथ शेयर करिएगा। खास करके मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, वेरी वेरी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।